आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डॉग का स्टैचू अगर आप इस जगह पर रख देंगे तो आपके पास अथाह धन आएगा, अथाह स्वामी भक्ति आपको मिलेगी, अथाह चोरों से सुरक्षा आपकी होगी, अथाह सुख आपके ज़िंदगी में आएंगे। कैसे, कहाँ रखनी है, कितनी मात्रा में रखनी है, कौन से पोज में होनी चाहिए, तो आइए आज आपको यही बताने जा रही हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? अपने हालचाल बताते रहा करिए, अच्छा लगता है जानकर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डॉग के बारे में एक स्पेशल जानकारी। कई लोग ऐसे होते हैं जो डॉग से डरते हैं, जो डॉग होते हैं वो उनको बहुत भयावह लगते हैं, डॉग फोबिया उनको कह सकते हैं। और वो डॉग को देखते ही इतने भयाक्रांत हो जाते हैं कि वो सोफ़े पर चढ़ जाते हैं, जो उनको उपकरण मिलता है, जो फर्नीचर उनको मिलता है उस पर चढ़ जाते हैं। कोई क्या सोचेगा इसकी भी परवाह नहीं करते, क्योंकि उनको अपने भय से सुरक्षा चाहिए। उनको डॉग काट ना ले, इससे उनको भय होता है। मतलब डॉग का फोबिया उनको ज़बरदस्त होता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये उपाय बहुत कारगर है। जो लोग डॉग को नहीं पाल पाते हैं वो ये उपाय करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वैसे भी जो डॉग होता है भैरू जी की सवारी माना जाता है, और जो हमारे देवी देवताओं की सवारियाँ होती हैं वो भी बहुत शुभ होती हैं। और आपको मैं बता दूं कि जैसे जानवरों की स्पिरिट भी होती है जो वर्क करती है, जैसे वॉल्फ है, आउल है, तो इस तरह से आप उनको कॉल कर सकते हैं। ये डिफरेंट प्रक्रिया है, ये किसी अन्य वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन आज फोकस रहेगा डॉग पर। डॉग स्वामी भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। जो लोग इसको पालते हैं इतने इमोशनली टच हो जाते हैं कि उसका बिछोह तक सहन नहीं कर पाते और दूसरा डॉग ले जाते हैं उसके तरह ही दिखने वाला। ऐसे डॉग का जो पैशन होता है उनको, वो लोग ऐसा काम करते हैं। लेकिन जिनको डॉग फोबिया होता है उनके जीवन में डॉग से डर लिखा रहता है, और वो स्ट्रीट डॉग से भी बहुत डरते हैं। जिस गली में कुत्ता होता है उस गली से वो जाना ही पसंद नहीं करते हैं, ऐसे उनका डर बैठा होता है। तो मैं डॉग फोबिया जिनको है उनको एक उपाय बताने जा रही हूँ, जो डॉग की मूर्ति उनकी सुरक्षा करेगी। डॉग का पोस्टर भी लगा सकते हैं, और डॉग को किसी भी रूप में आप अपने घर में स्थान देंगे तो आपके घर की सुरक्षा होगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, सदा तरक्की करते रहें, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके साथ में यही होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको जानकारी देना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जो डॉग होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, और अगर आपके घर में उस डॉग को आप स्थापित करते हैं मुख्य द्वार पर आप स्थापित करना, जो आपका पिछला डोर है, मतलब एक द्वार तो ऐसा होता है जो भगवान गणपति की शुभ को हमारे घर में शुभायमान करता है, और अंदर और बाहर वास्तु की दृष्टि से गणेश जी भगवान को लगाया जाता है। इसी प्रकार से जो हाथी होते हैं उनका भी विधान है कि दोनों मुख्य द्वार के अंदर आते हुए पोज आप हाथी रख सकते हैं, या मंदिरों के बाहर तो आपने बाहर जाते हुए भी पोज में देखा होगा हाथियों को। इसी प्रकार से जो घोड़े होते हैं वो एनर्जी के द्योतक होते हैं, और वो आपको बहुत ज़्यादा सुख सुविधा जीवन में लाते हैं और फुर्तीला आपको बनाते हैं और आपके हर काम संभव करते हैं। इसी प्रकार से जो ऊँट की मूर्ति होती है वो भी बहुत ज़्यादा सकारात्मक होती है और पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करती है और आपका बहुत भला करती है। इसी प्रकार से रैबिट भी होता है, कुशाग्र बुद्धि देता है। रैबिट को भी एक दिशा पर्टिकुलर होती है, उसमें रखा जाता है। इस प्रकार से जो एनिमल्स होते हैं वो हमारी लाइफ के बहुत पार्ट होते हैं। और वुल्फ मेडिटेशन भी होती है। वुल्फ स्पिरिट बहुत सी चीज़ों में काम में ली जाती है, और उनको कॉल करके अपने मनोरथ सिद्ध किए जाते हैं। आपकी जो विश फुलफिलमेंट है उसकी चैंटिंग करने के लिए वुल्फ मेडिटेशन की जाती है। और आप जानते हैं कि वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ एक मेडिटेशन है जो हमारे जो शास्त्री हैं, जो मतलब ज्ञाता है, उसकी रिकमेंड करते हैं। लेकिन जो डॉग होता है वो भी वफादार होता है, स्वामी भक्त होता है। डॉग जिस घर का अन्न खाता है उस घर के प्रति वफादारी का निभाता है निर्वाह। तो डॉग की मूर्ति क्यों ना रखी जाए, और चाइनीज़ में भी इस डॉग की मूर्ति रखने का विधान है, जिसको पर्टिकुलर कुछ खास दिशा में रख के अपने घर की सुरक्षा की जाती है। फेंग शुई में विधान है, और डॉग की स्टैचू आपको रखनी चाहिए। तो इसी आधार पे मैं बता रही हूँ
मैं अपने आधार पे बता रही हूँ कि डॉग की मूर्ति आप रख सकते हैं। आपको मुख्य द्वार पे डॉग की मूर्ति रखनी चाहिए। और आप अपने घर का जो एक द्वार है जिसमें आपने गणपति बप्पा को स्थापित कर रखा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि डॉग को एक गाली ना समझें। एक गाली नहीं है, डॉग बहुत ऊपर चीज़ है उससे, और डॉग को गाली के रूप में प्रयोग ना करें। एक वफ़ादार व्यक्ति के रूप में, एक वफ़ादार एनिमल के रूप में आप उसको स्थापित करें और उसी रूप में विजुअलाइज़ करें, तो आपको फ़ायदा होगा। आप डॉग को स्थापित कर सकते हैं अपने घर के मुख्य द्वार के अतिरिक्त अन्य द्वार पर, क्योंकि एक द्वार तो ऐसा होता है मुख्य द्वार जो गणपति भगवान के लिए होता है, और उनके अतिरिक्त किसी को भी स्थापित नहीं करना चाहिए। हालांकि जो एनिमल होते हैं जैसे एलिफेंट है या हॉर्स है, उनको भी स्थापित किया जाता है, लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ डॉग को स्थापित करने की। तो आप डॉग की मूर्ति या पोस्टर कहीं भी रख सकते हैं, अपने कमरे में भी स्थापित कर सकते हैं अगर आपको रात को डर लगता है। आपने देखा होगा कि जो डॉग होते हैं, इनको कोई भी आत्मा आती है या कोई भी स्पिरिट आती है तो उनको पहले ही आभास हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि डॉग अपनी मुसीबत किसी की मुसीबत मतलब मालिक की मुसीबत अपने ऊपर ले लेते हैं। जिस घर में डॉग नहीं रहता, ऐसा माना जाता है कि उस घर की कोई विपदा आने वाली थी, तांत्रिक क्रिया आने वाली थी, जो उसने भांप ली थी और अपने पर लेकर अपने प्राणों की आहुति दे दी और उस घर की सुरक्षा की, ऐसा भी माना जाता है। तो डॉग का पोस्टर आप लगा लीजिए। आप देखेंगे कि पोस्टर फट जाए तो कोई मुसीबत आपके ऊपर आने वाली थी जो डॉग के पोस्टर ने अपने ऊपर ले ली। इसी प्रकार से डॉग की जो मूर्ति है आप घर में कहीं भी रख सकते हैं। आप मुख्य द्वार पे नहीं भी रखें, क्योंकि हिंदू धर्म ये कहता है कि भगवान गणेश के अतिरिक्त कोई भी मूर्ति उस मुख्य द्वार पे नहीं होनी चाहिए, और वो मूर्ति वास्तुशास्त्र की दृष्टि से अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी की पीठ में गरीबी का वास है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए अंदर भी गणेश जी की प्रतिमा सुशोभित की जाती है या पोस्टर लगाया जाता है। लेकिन आप डॉग की मूर्ति कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी दिशा में रख सकते हैं, इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और किसी भी कलर का डॉग की मूर्ति आप रख सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। टेराकोटा के भी डॉग आते हैं बने हुए, फेंगशुई के आइटम के रूप में भी डॉग आते हैं, तो उनको भी आप रख सकते हैं। पेयर के रूप में भी रख सकते हैं, सिंगल के रूप में भी आप रख सकते हैं। मतलब आपको फ़ायदा होगा, चोरों से सुरक्षा होगी। जिस घर में डॉग की मूर्ति होती है उस घर में चोर पदार्पण नहीं करते, चोर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उस घर में कभी चोरी नहीं होती। और हालांकि हो भी सकती है अगर दिशा का ध्यान नहीं रखा गया हो, क्योंकि जो शुभ दिशा होती है डॉग को रखने के मामले में वो पश्चिम दिशा होती है और साउथ दिशा होती है। तो साउथ दिशा में रखें या पश्चिम दिशा में पोस्टर लगाएं या रखें, तो इन दिशाओं के अतिरिक्त आप रखते हैं तो इतना फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन जो पश्चिम दिशा होती है और साउथ दिशा होती है, इसमें डॉग की मूर्ति आप रखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। साउथ दिशा में रेड कलर का आप डॉग रखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। ब्लैक कलर का अगर आपको डॉग रखना है तो आप पश्चिम दिशा में रखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये काम आप करके देखिए। अपने घर के अग्नि कोण में वाइट कलर का आप डॉग रख सकते हैं, मतलब मूर्ति रख सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अपनाइए इसको और डॉग को स्थापित करिए और अपने घर की सुरक्षा करिए, क्योंकि डॉग से वफ़ादार कोई भी नहीं होता इस सृष्टि में, और डॉग को वफ़ादार माना जाता है और स्वामी भक्त माना जाता है। जिस घर में खाता है, जिस व्यक्ति का खाता है, उसको पूरी तरह से समर्पित रहता है और वो आप जी जान से रक्षा करता है आपके घर की। तो आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में आके बताना कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, क्या आप इससे सहमत हैं। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। प्यारे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।